हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि फर्स्ट वीडियो बना था सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, जिसमें बेसिकली एकदम बेसिक से मैंने समझाया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या यूज़ है उनका मार्केट में और कैसे वर्क करता है परफेक्टली। आज उसी का एडवांस वर्जन करने जा रहे हैं, पार्ट 2। तो पार्ट 1 का वीडियो लगा हुआ है, जाके आप देख सकते हो चैनल पे, साथ ही मैं नीचे पिन कर दूंगा, जिसको देखना होगा वो देख सकता है। अभी जो बात करने जा रहे हैं रोल रिवर्सल का, और वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझना है। काफ़ी ये अच्छा टॉपिक है जो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर में काम आने वाला है। एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। रोल रिवर्सल में क्या करेंगे? रोल रिवर्सल, रिवर्सल का क्या मतलब होता है? उल्टा। रिवर्सल का मतलब होता है सिंपली उल्टा। इसका मतलब क्या है कि जो सपोर्ट है बेटा, वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट है मैं अभी समझाऊंगा और इस पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसे वर्क करता है। सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस। और दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा पार्ट है कि रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट कैसे वर्क करेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, अब जैसे मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि जस्ट वेट अ मिनट, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ जाने के बाद यहाँ से नीचे आता है, इसके बाद यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है और ऊपर फिर गया, फिर आया नीचे, ठीक। जस्ट वेट अ मिनट, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना। ऊपर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये आपकी हो गई रे, जो कि तुम्हारा बताएगा कि यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जस्ट इसको थोड़ा सा थिक करते हैं। ओके, ये आपको क्लियर दिख रहा है। और नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, ये हो गई परफेक्ट ड्रॉ, ठीक है। अभी यहाँ पे समझना क्या है? समझना ये है कि मार्केट जैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट क्या कर रहा है कि यहाँ से नीचे बार बार जब आ रहा है ऊपर चला जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे गिर जा रहा है, नीचे है, नीचे से ऊपर चला जा रहा है, ऊपर पहुँच के यहाँ से नीचे गिर जा रहा है, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, फिर ऊपर से जाके नीचे चला जा रहा है। तो जहाँ से ऊपर जाके बार बार टकरा रहा है वो हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ये हमारा रेजिस्टेंस है। और नीचे जहाँ पे आके बार बार ये रुक रहा है, ये हमारा सपोर्ट है। ये हमारा क्या है? सपोर्ट है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर 2-3 बार गया, टकराया और यहाँ से ऊपर जा रहा था, इस बार ये ऊपर नहीं गया, इस बार इसको ये तोड़ के नीचे आ गया। ध्यान से समझना, इस बार इसको क्या किया, ये तोड़ के सपोर्ट नीचे आ जाता है मार्केट, लाइक दिस, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ कहीं आता है और फिर ऊपर जाता है, फिर इस पे जब जाके टकराएगा तो जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी वही हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब यहाँ पे हमको एक्टिव होना है कि यहाँ पर जब पहुँचेगा मार्केट तो यहाँ से फिर दोबारा ये नीचे जाएगा, क्योंकि जो सपोर्ट था वो अब एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो अब मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा? यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ से फिर ये नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो? इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। जो पहले सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। अभी चार्ट पे भी देखेंगे, वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, टूट गया, टूटने के बाद नीचे कहीं आया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया और अगेन यहाँ पे पहुँचता है, फिर ये एज अ रजिस्टेंस वर्क करता है और फिर यहाँ से डाउन जाता है। ये क्या है? सपोर्ट टर्न हो गया हमारा रेजिस्टेंस में। अब दूसरा देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे टर्न होता है सपोर्ट में, वो भी समझते हैं। इसी के नीचे मैं ग्राफ वो भी बनाता हूँ, ये ध्यान से देखना। जस्ट जैसे मार्केट ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, अगेन पहुंच रहा है ऊपर, ठीक। और जस्ट यहाँ से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये आपकी हो गई सपोर्ट लाइन, दिस इज द सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन, और दिस इज द सपोर्ट लाइन, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सपोर्ट जोन भी समझाया था। अब देखो मार्केट यहाँ पे है, ये चला गया ऊपर, ठीक है, ऊपर गया,
उसके बाद में अब जब ऊपर जाता है, पहली बार ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद में फिर ये पुल बैक लेता है, पुल बैक लेगा, फिर आएगा, फिर जो हमारा पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो ये एक हमारा रो रिवर्सल है कि जो रेजिस्टेंस था वो टर्न हो गया सपोर्ट में। अच्छा, दूसरा चीज़, अगर ये ऊपर गया आके इसी जोन में फिर आ जाता है, तो इसका मतलब उसी जोन में फिर ऊपर नीचे करता रहेगा, तो जो इसने ब्रेकआउट दिया ना वो फेल हो जाएगा। तो ये तो जस्ट समझने के लिए था कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज होता है, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज होता है। अब एंट्री कैसे करेंगे? जब भी ये ब्रेकआउट होगा, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पर आपका कैंडल का बिहेवियर दिखाता है आपको करना क्या है। यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, पहली बात तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा अच्छी कैंडल दिखती है तो आप बाई करोगे, ये होल्ड करोगे, फिर अगेन जब यहाँ पे आएगा एक्टिव रहोगे, क्योंकि अब ये जो रेजिस्टेंस था एज आ सपोर्ट वर्क कर सकता है। यहाँ पे कुछ भी अच्छी कैंडल आती है तो अपन बाई के लिए प्लानिंग करेंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे प्लानिंग करने वाले हैं कि एक बार मार्केट अगर इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, पहले यहाँ पे ज़्यादा अलर्ट रहने की नीड है क्योंकि फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छा निकलता है, अच्छा हमें साइन मिलता है कि हाँ ब्रेकडाउन सस्टेन करेगा, तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल कैप्चर करेंगे और दोबारा जब यहाँ पे पहुँचेगा हम यहाँ पे एकदम एक्टिव हो जाएंगे कि जो पहले सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदलता है, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलता है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि वर्क कैसे करता है मार्केट में बेसिकली। तो ये रहा हमारा चार्ट, ये चीज़ ध्यान से आप देखो, जस्ट 30 मिनट का चार्ट ये हमने लगाया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ध्यान से कि मार्केट ये वाले लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया, आगे बढ़ा रहे हो, देख रहे हो यहाँ से फिर पहुँचा, फिर फॉल किया, यहाँ पे पहुँचा, फिर अच्छा खासा फॉल किया। इसको और लाइन को आप बढ़ा दो, यहाँ पे देख रहे हो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ध्यान से समझना इसको, तभी समझ में आएगा। देखो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे मार्केट पहुँचता है, फॉल आता है, दोबारा पहुंचता है, फॉल आता है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तीसरी बार पहुंचता है, फॉल आता है। इस बार अच्छा खासा बैक टू बैक ये ब्रेकआउट दे देता है। ब्रेकआउट देने के बाद आया, नीचे चला गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। आपको क्लियर कट अगर यहाँ पे ये देखना है कि ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या नहीं है, आपको दिख रहा है कि मार्केट जब यहाँ पर 3 बार फॉल हुआ था, ये वाली जो रैली आई थी, ये ध्यान से आप समझो, एक बार यहाँ पे फॉल हुआ, एक बार यहाँ पे फॉल हुआ, दोबारा यहाँ पे पहुंचा, अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया, इतनी बड़ी फॉल आई। उसके बाद जब ये बैक टू बैक इतने सारे ग्रीन कैंडल बन रहे थे, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की नीड है। और यहाँ पर देख रहे होगे मार्केट ऊपर जाता है, इस कैंडल के साथ बिक लगाता है, नीचे आ जाता है और आके जो ये जोन था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, इसी पर देख रहे हो फिर रिएक्ट करता है। यहाँ पे आप कहीं भी एंट्री बना लेते, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस जाता। जस्ट ये देखो आपका यहाँ पे एंट्री कैसे बनने वाली है। ये आपका आपके पास ये हल्का सा यहाँ कहीं आप एंट्री बनाते, छोटा ऐसा ऐसा एल रहता है जस्ट इस जोन के नीचे, इस ग्रीन कैंडल के नीचे, और देख रहे हो आपको क्लियर कट 1:2 का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहला तो ये हो गया कि जब आपको समझ में आए कि ब्रेकआउट सही है या नहीं सही है, तो ये तो हमारा ये रहा। और आगे बात करते हैं अभी कहाँ पे रजिस्टेंस सपोर्ट में टर्न होगा वो भी देख। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जस्ट वॉच। यहाँ पर देखो ये 4 आवर की कैंडल है एक्चुअली। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस वाले जोन पे कि मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो ये एक एज आ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, इसके आगे बढ़ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे पहुँच रहा है, फिर एक अच्छा खासा फॉल यहाँ तक आया, ये भी एज आ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो पहला यहाँ पे मार्केट फॉल किया, दूसरी बार यहाँ पे पहुंचा, एज आ रेजिस्टेंस अच्छा वर्क कर रहा है, यहाँ से मार्केट फॉल करता है, तीसरी बार यहाँ पे पहुंचता है, मार्केट यहाँ से फॉल करता है। इसको और थोड़ा आगे एक्सटेंड करो, ये आपको क्लियर कट दिखाई देगा अच्छा सा, ये देखना ध्यान से। इसको 1 आवर पे अगर करते हैं ना तो ये और अच्छा पैटर्न में नज़र आएगा। जस्ट 1 मिनट, 1 आवर लगा लिया ये। ओके गुड, ओके यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखेगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, इस जोन के आसपास एज आ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि देखोगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट सीधा फॉल कर गया। उसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ पे पहुँचता है, मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है। थर्ड टाइम पहुँचता है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आता है, इसका मतलब ये एज आ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। लेकिन तीसरी बार यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, बहुत बड़ा नहीं,
बट थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया और ऐसी कोई कैंडल नहीं थी कि आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री बना पाते। बट यहाँ पर मार्केट नीचे आता है और इसी जोन के आसपास ही ये टाइम पास कर रहा है, नीचे भी नहीं आ पा रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये एज आ सपोर्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पर मार्केट रुक रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। और उसके बाद देख रहे हो फटा तो कैसा फटा है, वन वे मोमेंटम दिया है। तो यही होता है कि जब आपका रेजिस्टेंस एज आ सपोर्ट वर्क करता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे जस्ट मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये क्लियरिटी आपको दिख रही होगी, ठीक है, अभी दिखेगा क्लियर। यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, ये वाला जोन जो था इसका ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे कुछ अच्छा पैटर्न आपको दिखता है, एक अच्छी कैंडल, अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी दिखेगी क्योंकि 1 घंटे पे काफ़ी बड़ी कैंडल है। बट छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एंट्री कैंडल आपको नजर आएगी। 30 मिनट पे लगा देते हैं, आपको दिखाते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ये ठीक है, तो हर एक टाइम फ्रेम आपके काम आता है। यहाँ पर देख रहे हो कि एक कितना प्यारा सा, यहाँ पे कितना अच्छा कैंडल ने स्ट्रांगली जो पहले रेजिस्टेंस था वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए एक अच्छा खासा, एक पहले ऊपर गया, फिर दोबारा आया यहाँ पे सपोर्ट का सपोर्ट लेते हुए दोबारा एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल बनाई। थोड़ी सी कैंडल बड़ी थी बट कोई नहीं, आपको जब ऐसी मिलती हैं कैंडल तो यहाँ पे कंफर्मेशन और ज़्यादा हाई होता है। क्वांटिटी भले आप कम कर दो लेकिन यहाँ पे पोजीशन ज़रूर आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर इतनी प्यारी कैंडल बनी है जस्ट इसी सपोर्ट पे, जो पहले रेजिस्टेंस था हमारा, देख रहे हो कितनी प्यारी कैंडल 744 का। और टारगेट देखना है इसका, जस्ट आप इस पे बनाए होते तो टारगेट इसका देखो, जस्ट क्या शानदार 1:3.5 का टारगेट, और क्या चाहिए आपको मार्केट में इससे ज़्यादा। तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा कैसे टर्न हो रहा है सपोर्ट में। ऐसे मल्टीपल जगह आपको चीज़ें दिख जाएंगी, मैं आपको और दिखाते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, आपको ले चलते हैं, अभी देखते हैं और कहाँ कहाँ पे बन रहा है। हम्म, ये आपके हर एक ट्रेडिंग स्टाइल में काम आएगा, स्विंग पर भी वर्क करता है, हर एक जगह पे वर्क करता है ये, ठीक है। ये सारे तरीके कि कैसे आपको पहचानने हैं कब सपोर्ट रेजिस्टेंस में टर्न हुआ, कब रेजिस्टेंस सपोर्ट में टर्न हुआ। अभी आपको और अच्छे एग्जांपल दिखाते हैं, ये ध्यान से देखना, जस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रखा है मार्केट, जस्ट वेट अ मिनट, ये पैटर्न देखना, इसको जूम करते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम की बेसिकली कैंडल है। आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पे है, देख रहे हो मार्केट यहाँ से बार बार रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम पर है। ये आप देखोगे तो 17 नवंबर 2024 का है, और यहाँ से देखो 14 जनवरी 2025 को भी, यहाँ पे 3-4 महीने पे जब जब आ रहा है एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर चला जा रहा है और ऊपर चला जा रहा है। यहाँ पे देखना, जस्ट ये ब्रेक हुआ, जस्ट वॉच, ये ब्रेक करता है। पहली बात तो जितनी शानदार ये कैंडल यहाँ पे बनी है, आपकी एंट्री डायरेक्ट बनती है ऐसे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे, या कोई भी कैंडल इस तरह से बन रही है। यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए मार्केट में। यहाँ पर जब भी सपोर्ट पे आ रहा है सब कैंडल में वीक है, सब कैंडल में रिजेक्शन है, देख रहे हो इतनी बड़ी रिजेक्शन, ठीक है। जब जब आ रहा है यहाँ पे रिजेक्शन है, जब जब आ रहा है रिजेक्शन है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है। ये देखो इतना बड़ा कैंडल आता है और सीधे ऊपर चला जाता है, कितना बड़ा रिजेक्शन। लेकिन एक ये परफेक्ट रेड कैंडल देखना आप, क्या शानदार प्यारा सा मक्खन जैसा कैंडल बनाया है। इस पे नहीं आप एंट्री लोगे तो किस पे लोगे। ऐसे कैंडल में मार्केट ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। इस तरह की कैंडल जहाँ पे नज़र आती है आपको एंट्री बनती है। तो यहाँ पर आपकी सीधी इसी कैंडल पे एंट्री है, सीधा कुछ सोचना ही नहीं है, इस कैंडल पे एंट्री। और ये देखो अब ये 5000 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो डोंट वरी। फिर भी देखो 1:2.5 का टारगेट है, क्या शानदार टारगेट आप लोगे, इससे बड़ा क्या टारगेट लोगे। देख रहे हो कितना बड़ा गिरा फॉल, इससे ज़्यादा क्या ही टारगेट मिलेगा, 12000 पॉइंट का फॉल। और इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे अभी आप शिफ्ट कर लोगे ना, 4 घंटे 3 घंटे, तो ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा चला जाएगा, 5000 नहीं जाएगा, ये 2000 समथिंग स्टॉप लॉस, तो 1:4.5 का टारगेट। और ध्यान से समझना, इसके बाद जो ये हमारा सपोर्ट था बार बार ये आता है नीचे, अच्छा खासा यहाँ तक नीचे गया, फिर यहाँ से अब यहाँ पर जब नीचे था, नीचे गया, और इस तरह की कोई भी कैंडल देखेगा जिस तरह से यहाँ पे बनाया है, ये वाला हैमर टाइप का, इन्वर्टेड हैमर टाइप का, ये कहाँ से क्लिक हो गया जी,
ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का, फिर मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाना है, ऊपर गया, ग्रीन कैंडल इतना बढ़िया बना है, लेकिन बेटा जब तक ये हाई नहीं निकालेगा ना तब तक आपकी एंट्री बनती नहीं है। और देख रहे हो हाई इसने निकाला ही नहीं, रेड वाले ने जितना बड़ा ग्रीन उतने बड़ा रेड, इसका मतलब जितने लोगों को बाई कराया लॉलीपॉप दिया, फिर मार्केट नीचे चला जाए। और जो हमारा पहले सपोर्ट था इसको मैं और आगे ड्रॉ करता हूँ, ये देखना जस्ट, और आगे ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे, यहीं पे फिर ये आके रिएक्ट कर रहा है, देख रहे हो इसी लेवल पे आके रिएक्ट कर रहा है, इसी लेवल पे, इसी लेवल पे आके रिएक्ट करता है। देख रहे हो जो पहले सपोर्ट लेवल था वो अभी एज अ रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर रहा है, देखो एकदम जूम करके दिखाते हैं आपके, ये देखो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, पहले इसको तोड़ता है, तोड़ के आ गया नीचे, मिस कर दियो कोई बात नहीं, दोबारा गया, रेड कैंडल बनाया इतना बड़ा, और इस रेड कैंडल पे जो ऊपर फिर बिक लगाने गया ना, ये इसी सपोर्ट लेवल के आसपास है, देख रहे हो ऊपर फिर ज़्यादा गया नहीं, सपोर्ट लेवल के आसपास है, और कितना प्यारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। आप इस पर भी एंट्री बना सकते हो, आप डोजी पर भी बना सकते हो। डोजी बेसिकली इंडिसीजन कैंडल होती है, पता नहीं होता किधर जाएगा, बट चांसेस ज़्यादा होते हैं रिवर्स। और मैंने इस पर भी आपको वीडियो में दिखाया है कि कैसे ड्रैगन फ्लाई, कैसे ग्रेविस्टोन डोजी कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये रेड कैंडल आई ना, आपकी एंट्री परफेक्ट बन रही है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई जहाँ पे पहले हमारा सपोर्ट था, मार्केट उसको एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है, इस पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, तो आपको यहाँ एंट्री बनती है, परफेक्ट एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जस्ट इसी कैंडल पे। और देखो टारगेट, जस्ट ये देखो टारगेट आपके पास, शानदार टारगेट, 1:2, 1:2 से भी ज़्यादा है, पूरा बड़ा हो गया आप, 1:2.28 का है, तो इतने अच्छे टारगेट। तो कैसे टर्न होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट में, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो इस पर अगर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो, आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जाके वॉच कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो